हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स क्रिएटर। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाली है। ये वीडियो हमारी बेस्ड रहेगी करंट अफेयर्स के ऊपर। जो लास्ट 6 मंथ से करंट अफेयर्स हैं उसमें मेजर जो पोर्शंस रहेंगे, मेजर क्वेश्चंस जो रहेंगे करंट अफेयर्स के, वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। जनवरी 2021 से लेकर जून 2021 तक सारी जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारी हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग बने रहेंगे, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। और साथ ही साथ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, जूनियर असिस्टेंट, यूपीएससी, जेकेपीएससी, केस असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आखिर तक बने रहेंगे आप लोग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे मंथली करंट अफेयर्स के हिसाब से। सबसे पहले हम जनवरी 2021 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन के ऊपर। Who has been nominated to the board of the Global Alliance for Vaccines and Immunizations GAVI from India? तो यहाँ पर आपको बताना है कि इन चारों नामों में से किस नाम को नॉमिनेट किया गया है बाय ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशंस फ्रॉम इंडिया। GAVI ने इनको नॉमिनेट किया है। इनमें से किस को नॉमिनेट किया है GAVI के लिए? इंडिया से राजीव कुमार, नरेंद्र मोदी, हर्षवर्धन या फिर अमिताभ कांत। तो आपको इसका आंसर बताना है। अगर आपको ये सही आंसर पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। साथ ही में आपको इनके आंसर्स और कुछ एक्सप्लेनेशंस भी दे दूंगा। तो यहाँ पर इसका आंसर है सी ऑप्शन, हर्षवर्धन। तो यहाँ पर जो यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, हर्षवर्धन, उनको नॉमिनेट किया गया था बाय ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन GAVI एज अ मेंबर ऑन द GAVI बोर्ड। GAVI बोर्ड के लिए एज अ मेंबर इनको नॉमिनेट किया गया था बाय GAVI। और द मिनिस्टर इज़ टू सक्सीड मिस्टर माइंट हटवे ऑफ म्यांमार। तो ये किसको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे माइंट हटवे ऑफ म्यांमार को। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपने सही किया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, विच सदर्न स्टेट असेंबली हैज़ पास्ड रेजोल्यूशन अगेंस्ट सेंटर्स फॉर्म लॉज। तो अभी आपको पता है कि सेंटर ने जो फॉर्म लॉज बिल लाई थी उसके अगेंस्ट किस सदर्न स्टेट ने अपनी असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया है? तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास हैं केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, केरला। यहाँ पर केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन, ये आप याद रखने कि केरला के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन, जिन्होंने प्रेजेंट किया था एक रेजोल्यूशन को इन द हाउस विच कन्वीन्ड फॉर स्पेशल सेशन टू डिस्कस ऑन द लॉज। तो इन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया था ताकि वो डिस्कस कर सके इन लॉज को। एक स्पेशल सेशन इसके लिए बिठाया गया था। तो यहाँ पर ये आप क्वेश्चन याद रखेंगे कि ये जो फॉर्म लॉज है इनके अगेंस्ट सबसे पहले जो रेजोल्यूशन पास किया था सदर्न स्टेट ने वो थी केरला। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है पोंग डैम सेंचुरी विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये पोंग डैम सेंचुरी किस स्टेट में लोकेटेड है? अभी न्यूज़ में थी जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स में। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम और गुजरात। तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश में ये सेंचुरी है, पोंग डैम सेंचुरी। उसके साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर आपको बताना है विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद सिडबाई टू प्रोवाइड अ फाइनेंशियल स्कीम टू MSMEs इन रूफटॉप सोलर सेगमेंट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है कि इनमें से किस कंपनी ने पार्टनर किया है सिडबाई के साथ, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, टू प्रोवाइड अ फाइनेंशियल स्कीम, एक फाइनेंशियल स्कीम प्रोवाइड करने का इन्होंने यहाँ पर पार्टनर किया है ताकि वो रूफटॉप सोलर्स जो है वो इंस्टॉल कर सके। तो ये कौन सी कंपनी है जिसके साथ सिडबाई ने पार्टनर किया है? टाटा पावर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, L&T या फिर अशोक लीलैंड। तो आपको बताना है इसका सही आंसर। सही इसका आंसर है ए ऑप्शन, टाटा पावर। ए ऑप्शन इसका सही आंसर। टाटा पावर हैज़ पार्टनर विद स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI टू प्रोवाइड अ फाइनेंशियल स्कीम टू द MSMEs इन द रूफटॉप सोलर सेगमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं।
Question number 5. Which country asked the members of WTO to find solution to public stock holding for food security? तो आपको यहाँ पर बताने कि किस कंट्री ने WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को ये पूछा है कि वो एक सोल्यूशन निकालें पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के लिए फॉर फूड सिक्योरिटी। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास है यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, स्विट्ज़रलैंड या फिर इंडिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इंडिया, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो फाइनल सेशन था इंडियाज़ 7th ट्रेड पॉलिसी रिव्यू, इंडिया का 7th ट्रेड पॉलिसी रिव्यू का फाइनल सेशन हुआ, यहाँ पर कंक्लूड हुआ इन जेनेवा। तो यहाँ पर जो कॉमर्स मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट आया था, इन्होंने यहाँ पर ये पूछा था कि जो मेंबर्स हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, उनसे ये पूछा कि वो एक सोल्यूशन निकालें इशू जो ये रिलेटेड चल रहा है पब्लिक स्टॉक होल्डिंग और फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड जो इशू है इसको ये रिजॉल्व करे। तो इंडिया ने ये स्टेटमेंट रिलीज़ किया है फॉर WTO। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है द लिडार सर्वे वॉज स्टार्टेड फॉर विच हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट फ्रॉम नोएडा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि लिडार सर्वे जो अभी किया गया था, जो कि स्टार्ट किया गया था फॉर हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स, रेल प्रोजेक्ट की जो हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है उसके लिए सर्वे किया गया। तो अब आपको बताना है कि ये नोएडा से लेकर ये कहाँ तक इसका ये जो सर्वे है ये किया गया था। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, दिल्ली पटना हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर या फिर डी ऑप्शन है चेन्नई बेंगलुरु हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। तो दोस्तों ये जो सर्वे किया गया था लिडार सर्वे, ये किया गया था फॉर दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए। ये जो हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, इस दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को बनाने के लिए यहाँ पर लिडार सर्वे किया गया था। लिडार सर्वे क्या होता है? ये होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वे, जो कि किया गया था दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए, जो कि स्टार्ट होगा फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड हिंदी डे कमेमोरेट्स द एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच स्टेट। तो यहाँ पर आपको बताना है वर्ल्ड हिंदी डे जो कि मनाया जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसकी एनिवर्सरी में इसको हर साल इसको मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे को। तो आपको ये बताना है कि ये सबसे पहले किस स्टेट में कॉन्फ्रेंस हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, वाराणसी, नागपुर, पुणे या फिर दिल्ली। तो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी सबसे पहले नागपुर में, और हर साल वर्ल्ड हिंदी डे को सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी 10 को। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है व्हाट % ऑफ द टोटल जियोग्राफिक एरिया ऑफ इंडिया इज ऑक्युपाइड बाय द प्रोटेक्टेड एरियाज। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिक एरिया है उसमें से प्रोटेक्टेड एरियाज कितना है। ये रिसेंटली ये जो न्यूज़ थी प्रोटेक्टेड एरियाज़ की वो भी अभी चल रही थी जनवरी 2021 में, तो इसलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो कितना ये एरिया प्रोटेक्टेड है इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में से? 2.5%, 5%, 7.5% या फिर 10%। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 5% एरिया प्रोटेक्टेड है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। एज पर द रिसेंट स्टडी हंट्समैन स्पाइडर्स प्रेजेंट इन विच कंट्री ईट ट्री फ्रॉग्स। तो यहाँ पर एनवायरमेंट से और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है कि रिसेंट स्टडी के हिसाब से हंट्समैन स्पाइडर्स जो हैं, जो ये किस कंट्री में है जो कि ईट करते हैं ट्री फ्रॉग्स को। आपको बताने की कंट्री का नाम बताना है कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इंडिया, मेडागास्कर, सिंगापुर या फिर ब्राज़ील। तो सही आंसर है इसका मेडागास्कर में ये हंट्समैन स्पाइडर्स पाए जाते हैं। तो इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है कि साइंटिस्ट प्रिडिक्ट दैट द स्पाइडर्स कैच प्रे बाय वीविंग ट्रैप्स मेड ऑफ लीव्स। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ के जो इस हंट्समैन स्पाइडर्स हैं ये क्या करते हैं, ये प्रे को कैसे कैच करते हैं, ये वीव करते हैं ट्रैप्स वीव करते हैं जो कि लीव्स से बने हुए होते हैं, छोटे छोटे ट्रैप्स, उनसे वो अपने प्रे को कैच करते हैं और ईट करते हैं। मैक्सिममली ये ट्री फ्रॉग्स को ईट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें पूछा गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च हैज़ बीन क्रिएटेड अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर बताना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर क्रिएट किया गया है? एम्स, IIT, IISc, CSIR,
तो ये क्रिएट किया गया है CSIR के अंडर। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये बना है बाय मर्जिंग CSIR NISCAIR का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। इसको मर्ज किया गया है विद CSIR NISTADS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज़, दोनों को मर्ज करके यहाँ पर ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च बनाया गया है बाय CSIR। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। हु इज द हेड ऑफ RBI's वर्किंग ग्रुप ऑन रेगुलेशन ऑफ डिजिटल लैंडिंग स्पेस। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन हेड हैं RBI वर्किंग ग्रुप के ऑन रेगुलेशन, कौन इस रेगुलेशन में ऑफ डिजिटल लैंडिंग की रेगुलेशन के फील्ड में यहाँ पर RBI वर्किंग ग्रुप के कौन हेड हैं, ये आपको बताना है। AK मोहंती, जयंत कुमार दास, या फिर रघुराम राजन, या फिर इंजेति श्रीनिवासन। तो यहाँ पर इसके हेड हैं यहाँ पर जयंत कुमार दास। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है विच ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोवाइड डाटा टू द गवर्नमेंट फॉर आइडेंटिफाइंग टारगेटेड बेनिफिशरीज फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन डाटा प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट को ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके बेनिफिशरीज को कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए। IT डिपार्टमेंट, इलेक्शन कमीशन, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, या फिर कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो यहाँ पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन डाटा प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट को? वो प्रोवाइड करेगी इलेक्शन कमीशन, ताकि कोविड-19 वैक्सीनेशन जो है अच्छे से हो सके, और अभी तक हो भी चुकी है। ये जनवरी 2019 की ये न्यूज़ थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। इंडियाज़ इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च which was seen in the news is headquartered in which state और UT। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च IISR, ये जो अभी न्यूज़ में था, ये कहाँ पर हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, किस स्टेट में है, या फिर किस UT में है? जम्मू कश्मीर है, केरला, तमिलनाडु, या फिर कर्नाटका? सही आंसर है इसका हेडक्वार्टर है केरला स्टेट में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है विच मीटिंग वॉज रिसेंटली कंडक्टेड अंडर द थीम ऑफ द न्यू नॉर्मल एंड सेफ एंड हेल्दी टूरिज्म। तो यहाँ पर कौन सी जो 4 मीटिंग यहाँ पर दी गई हैं, इनमें से कौन सी मीटिंग जो अभी कंडक्ट हुई थी उसकी थीम थी द न्यू नॉर्मल एंड सेफ एंड हेल्दी टूरिज्म एंड न्यू नॉर्मल उसकी थीम थी। तो कौन सी यहाँ पर अभी मीटिंग हुई थी? ऑप्शंस आपके पास हैं। एशिया कोऑपरेशन डायलॉग मिनिस्ट्रियल मीटिंग, ब्रिक्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग, G20 मिनिस्ट्रियल मीटिंग, या फिर G7 मिनिस्ट्रियल मीटिंग। तो यहाँ पर सारे ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग बताई गई है मिनिस्ट्रियल लेवल पे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है एशिया कोऑपरेशन डायलॉग ACD की मिनिस्ट्रियल मीटिंग अभी हुई थी, जिसकी ये थीम थी न्यू नॉर्मल एंड सेफ एंड हेल्दी टूरिज्म। तो अभी यहाँ पर जो ये मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी, ये 17th मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी एशिया कोऑपरेशन डायलॉग की ACD की, जो कि अभी ऑर्गेनाइज की गई थी जनवरी 2021 में। यहाँ पर इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि रीवा गांगुली दास इज़ द सेक्रेटरी ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द मीटिंग। तो यहाँ पर जो कि सेक्रेटरी हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की रीवा गांगुली दास, तो इन्होंने इस मीटिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था एशिया कोऑपरेशन डायलॉग में। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है The agencies of which organizations released Asia and the Pacific Regional Overview of Food Security and Nutrition Report। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी एजेंसीज इनमें से या जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने रिलीज़ किया है एशिया एंड पैसिफिक रीजनल ओवरव्यू इन्होंने रिलीज़ किया ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट। तो किस एजेंसी की ऑर्गेनाइजेशन इसने रिलीज़ किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशंस, एशियन डेवलपमेंट बैंक, या फिर वर्ल्ड बैंक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, यूनाइटेड नेशंस ने ये रिपोर्ट जारी की है। यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज जिसमें आती हैं बहुत सारी एजेंसीज आती हैं, इसमें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो एजेंसीज आती हैं जैसे कि यूनिसेफ, FAO, WFP, WHO, ये इन सभी ने जो है जॉइंटली रिलीज़ की है एशिया एंड पैसिफिक रीजनल ओवरव्यू ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट के बारे में अगर आपको जाना होगा तो पूरी रिपोर्ट आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, क्या रिपोर्ट इसमें क्या दिया गया है।
तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है विच इज़ द वेन्यू ऑफ द एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एक्सरसाइज जो भी हुई थी डेजर्ट नाइट 21, इसका वेन्यू क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, गोवा, जोधपुर या फिर कोलकाता। सही आंसर है इसका सी ऑप्शन, यानी कि जोधपुर इसका वेन्यू है। या उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी 2021 to 2030 विच वॉज मेकिंग न्यूज़ रिसेंटली वॉज रिलीज्ड बाय विच स्टेट और यूटी। तो अभी लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी जो अभी आई थी 2021 से लेकर 2030 तक, ये अभी न्यूज़ में थी। ये लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी किस स्टेट या किस यूटी की थी? तो कर्नाटका, केरला, जम्मू कश्मीर और गुजरात आपको ऑप्शंस में दिया गया है। तो सही आंसर आपको पता है कि इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर, सी ऑप्शन। ये लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी जम्मू कश्मीर में लाई गई थी। इस पॉलिसी के तहत यहाँ पर क्या किया जाएगा कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ होंगे उनकी जोनिंग को किया जाएगा, और यहाँ पर जो एरियाज़ ये कवर करेंगे लैंड अलॉटमेंट के एरियाज़, ये है हेल्थ इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए भी ये कवर कर सकते हैं, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बनाने के लिए भी ये गवर्नमेंट कवर कर सकती है लैंड अलॉटमेंट एरियाज़ को इन जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है मोहम्मद इश्ताए हु वाज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। मोहम्मद इश्ताए ये किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं जो अभी न्यूज़ में थे? फ़लस्तीन, इज़राइल, पेरू या फिर अर्जेंटीना। तो ये हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? फ़लस्तीन और इज़राइल के जो कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, तो यहाँ पर मोहम्मद इश्ताए ये क्यों न्यूज़ में थे? क्योंकि इन्होंने जो है डिस्कशन किया था विद यूएन के साथ। इन्होंने थोड़ा अपना डिस्कस किया था कि वो जो पीस प्रोसेस चल रही है उसको रिवाइव कर सके। तो उसके बाद तो एक्चुअली में इनका कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा चल गया था, तो आपको पता होगा इज़राइल और फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद अब हम इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बताना है व्हाट इज़ द एम्फेक्स 21 दैट वाज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली। एम्फेक्स 21 क्या था? अभी न्यूज़ में ये आया था। ये क्या है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कोविड वैक्सीन कैंडिडेट, ट्राई सर्विस जॉइंट एक्सरसाइज ऑफ इंडिया या फिर नासाज मून रोवर। तो आपको बताना है कि एम्फेक्स 21 क्या था, अभी न्यूज़ में था ये। तो एम्फेक्स 21 एक ट्राई सर्विस जॉइंट एक्सरसाइज थी इंडिया की। तो ट्राई सर्विस यानी कि इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों इंक्लूडेड थी। यहाँ पर ये जॉइंट एम्फीबियस एक्सरसाइज थी जो कि कंडक्ट हुई थी अभी अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में। ये आपको याद रखना है एम्फेक्स 21 से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया एज पर UN विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स टॉप डेस्टिनेशन फॉर न्यू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर। तो यहाँ पर UN के हिसाब से आपको बताना है कि किस कंट्री को UN के हिसाब से वर्ल्ड का टॉप डेस्टिनेशन बताया गया है FDP फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए। लास्ट ईयर किसको बताया गया था? तो 2019 का आपको बताना है इंडिया, जापान, साउथ कोरिया या फिर चाइना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है चाइना को बताया गया था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ 2020 की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास आ चुका है। अब हम करेंगे फरवरी की करंट अफेयर्स, फरवरी 2021 की। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन एशियाज़ पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स। तो एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स जो रहता है उसमें इंडिया का क्या रैंक था जो अभी EIU ने रिलीज़ किया था, फर्स्ट, सेकंड, 7th या फिर 10th। तो एशिया पैसिफिक अगर देखा जाए इसमें पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स जो है उसमें इंडिया 10th रैंक पे था। यहाँ पर इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने अभी रिसेंटली ये रिलीज़ की थी इंडेक्स, जिसको हम एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इन्होंने ये इंडेक्स निकाला था। इंडिया हैज़ रैंक्ड 10th आउट ऑफ 11 एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ इन द इंडेक्स। तो एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ जो है उसमें इंडिया का जो रैंक है हेल्थ के बेसिस पे, हेल्थ इंडेक्स जो पर्सनलाइज हेल्थ इंडेक्स है उसमें इंडिया का रैंक 10th नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2021 व्हाट वुड बी द इंडियाज GDP ग्रोथ रेट इन फिजिकल ईयर्स 2021-2022। तो इकोनॉमिक सर्वे जो अभी 2020 और 2021 का आया था उसके हिसाब से इंडिया की GDP ग्रोथ क्या रहेगी फिजिकल ईयर या फाइनेंशियल ईयर हम कह सकते हैं यहाँ पर 2021 से लेकर 2022 तक क्या रहेगी
इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 5%, 10%, 11% या फिर 15%। तो 2021 से लेकर 2022 तक अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसकी ग्रोथ रहेगी 11%। तो इससे पहले यहाँ पर जो 2020 की ग्रोथ थी कोविड-19 की वजह से माइनस में चली गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन द इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 टेबल्ड इन द बजट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। रिसेंटली अभी जो पार्लियामेंट में ये लाया गया था इकोनॉमिक सर्वे, द गवर्नमेंट हैज़ पैक्ड इन द कंट्रीज जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 इज 11%. The GDP growth for the current financial year has been estimated at -7.7%. तो करंट ईयर्स जो था उसके लिए ये जो यहाँ पर ये जो जीडीपी की ग्रोथ बताई गई थी वो थी 7.7%। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है 2020 के हिसाब से? 50th, 75th, 80th या फिर 86। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इसके हिसाब से इंडिया का रैंक बहुत ही वर्स्ट है, 86th रैंक है इंडिया का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना था विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अमेंडेड इट्स सिटीजनशिप लॉज टू अट्रैक्ट इंडिविजुअल विद स्पेशलाइज्ड स्किल्स। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस कंट्री ने अभी अभी अपनी सिटीजनशिप लॉज को अमेंड किया है ताकि वो अट्रैक्ट कर सके इंडिविजुअल्स को जिनकी स्पेशलाइज्ड एक स्पेशल स्किल है, जिस इंडिविजुअल की स्पेशल स्किल है उनको अट्रैक्ट करने के लिए वो उन्होंने अपनी सिटीजनशिप लॉज में इन्होंने अमेंडमेंट की है। इंडिया, यूएई, यूएस या फिर जर्मनी तो अभी अमेंडमेंट की है अपने सिटीजनशिप लॉज में की है यूएई ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अभी ये किया है अपनी इमिरेटी नेशनलिटी लॉ में इन्होंने अमेंड किया है ताकि वो सिटीजनशिप दे सके एक्सपेक्टेड राइट्स को यहाँ पर, जो कि इंपॉर्टेंट जिनकी बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड स्किल्स है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट की के ऑथर को आपको बताना है कि कौन इसके ऑथर हैं। बराक ओबामा, बिल गेट्स, दलाई लामा या फिर ऑन्ग सान सू की। तो सही आंसर है इसका दलाई लामा, सी ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है अल अमाल which was making news recently is the unmanned space probe of the country। अल अमाल जो कि अभी न्यूज़ में था ये, तो ये अनमैन्ड स्पेस प्रोब है। अनमैन्ड स्पेस प्रोब यहाँ पर है कि इसमें कोई भी ह्यूमन का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया गया है। स्पेस प्रोब है ये, किस कंट्री का ये स्पेस प्रोब है? इज़राइल, यूएई, कतार या फिर ओमान। तो अल अमाल है स्पेस प्रोब ऑफ यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ऑर्गेनाइज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? नीति आयोग, यूएनडीपी या फिर एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ऑर्गेनाइज किया गया है बाय द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है विच क्रिकेट प्लेयर रिसेंटली बिकेम द 6th इंडियन टू टेक 300 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट। तो अभी किस क्रिकेट प्लेयर जो अभी रिसेंटली 6th इंडियन बना 300 विकेट्स लेने वाला टेस्ट क्रिकेट में? टेस्ट क्रिकेट में 6th क्रिकेटर कौन बना है 300 विकेट्स लेने वाले? जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, रविचंद्रन अश्विन या फिर भुवनेश्वर कुमार। तो ये क्वेश्चन आपको पता होगा अगर आप क्रिकेट से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पर 6th इंडियन जो कि 300 जिन्होंने विकेट्स ली हैं वो है ईशांत शर्मा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29 में आपको बताना है इंडियाज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री टू बिल्ड द ललनदार और शतूत डैम। तो इंडिया ने अभी जो मॉव साइन किया है किस कंट्री के साथ ये साइन किया है ताकि वो बिल्ड कर सके ललनदार और शतूत डैम को। तो ये दो डैम्स किस कंट्री में बन रहे हैं और किसके साथ इनका जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है? नेपाल, नेपाल, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो इसका सही आंसर है अफ़गानिस्तान के साथ इन्होंने यहाँ पर साइन किया। इंडिया के रिलेशनशिप्स जो अफ़गानिस्तान के साथ हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, फॉरेन रिलेशंस। तो यहाँ पर इन्होंने डैम जो ललनधार और शतूत डैम है इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाया है ताकि वो यहाँ पर ये इंडिया
अफगानिस्तान में ये दोनों डैम्स बना सके। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है विच आर्म्ड फोर्स ऑर्गेनाइज्ड अ वेबिनार नेम्ड दिव्या दृष्टि 2021। तो दिव्या दृष्टि 2021 किस आर्म्ड फोर्स ने ये ऑर्गेनाइज किया है वेबिनार? इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये ऑर्गेनाइज किया था वेबिनार दिव्य दृष्टि बाय इंडियन आर्मी। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है व्हाट इज द नेम ऑफ स्कीम लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू एनकरेज गर्ल्स इन स्टेम फील्ड। स्टेम फील्ड में इनकरेज करने के लिए गर्ल्स को कौन सी स्कीम लॉन्च की है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ने? विज्ञान प्रसार, नई रोशनी, नई उड़ान, विज्ञान ज्योति। तो सही आंसर है विज्ञान ज्योति का इन्होंने यहाँ पर इस स्कीम को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। विच स्टेट इज सेट टू कंस्ट्रक्ट अ कोविड वॉरियर मेमोरियल। तो किस स्टेट में अभी कोविड वॉरियर मेमोरियल बनेगा? तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा या फिर कर्नाटक सही आंसर है इसका। दोस्तों ये आप याद रखेंगे कि उड़ीसा में ये कोविड-19 का वॉरियर मेमोरियल बनने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। विच इंडियन बॉलर बिकम्स द सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट प्लेड इन इंडिया। तो अभी आपको बताना है कि फरवरी 2021 में ये हुआ था कि कौन सा इंडियन बॉलर अभी बना था सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर। सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बना था इंडिया के टेस्ट जो क्रिकेट का में जो टेस्ट प्लेइंग होती है वहाँ पर ये सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए थे। कौन है? भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन या फिर मुनाफ पटेल। सही आंसर आपको पता होगा, इसका सही आंसर है रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने अभी 400 विकेट्स क्रॉस कर लिए हैं और हरभजन सिंह को इन्होंने क्रॉस कर लिया है और इनके आगे सिर्फ एक ही बॉलर है अनिल कुंबले। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है पहला फागुन द स्प्रिंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री। तो पहला फागुन जो एक स्प्रिंग फेस्टिवल है किस कंट्री में इसको सेलिब्रेट किया गया जाता है? तो अभी रिसेंटली इसको सेलिब्रेट किया गया था इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या फिर म्यांमार में। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है बांग्लादेश में। पहला फागुन इन फरवरी में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसलिए ये भी न्यूज़ में था, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। महाबाहु ब्रह्मपुत्रा initiative which was making news recently has been launched in which state or UT। तो महाबाहु ब्रह्मपुत्रा इनिशिएटिव जो कि भी न्यूज़ में था, ये किस स्टेट से लॉन्च हुआ है? असम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल या बिहार। सही आंसर है इसका असम में। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ग्लोबल डेप्ट एट द एंड ऑफ 2020 एज पर द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस। तो आपको बताना है कि टोटल अमाउंट जो है ग्लोबल डेप्ट का एट द एंड ऑफ 2020 के एंड पे एज पर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस IIF के हिसाब से टोटल अमाउंट कितना है ग्लोबल डेप्ट का? $125 ट्रिलियन या फिर $281 ट्रिलियन, 351 ट्रिलियन या फिर 421 ट्रिलियन। सही आंसर है इसका $281 ट्रिलियन। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है एज पर द UN चीफ हाउ मेनी कंट्रीज हैव नॉट रिसीव्ड एनी ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन डोज। तो यहाँ पर आपको बताना है कि UN चीफ के हिसाब से कितनी कंट्रीज़ ने अभी कोई भी कोविड-19 वैक्सीन का डोज नहीं रिसीव किया है। तो 70, 90, 130 या फिर 140 ये फरवरी 2021 का डाटा है। तो यहाँ पर इसमें सही आंसर है 130 इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको बताना है द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT एंड FICCI ऑर्गेनाइज अ CEO फोरम विद विच कंट्री। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और FICCI ने ऑर्गेनाइज किया है CEO फोरम विद विच कंट्री। किस कंट्री के साथ ये CEO फोरम ऑर्गेनाइज किया है? जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, सिंगापुर या फिर यूनाइटेड किंगडम। सही आंसर है इसका सिंगापुर, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 आपके पास आ चुका है। क्वाड इज अ ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड डैश। आपको बताना है कि क्वाड जो ग्रुप है ये 4 कंट्रीज का ग्रुप है, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान। उसके साथ साथ कौन सी कंट्री इसमें आती है? रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर साउथ अफ्रीका। तो क्वाड ग्रुप में आती है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 ग्रुप्स आती हैं क्वाड ग्रुप में। तो ये अभी इसकी रिसेंटली ये मीटिंग हुई थी। एक्सटर्नल अफेयर्स
एस जयशंकर पार्टिसिपेटेड इन वर्चुअल मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द क्वाड की मीटिंग अभी हुई थी, इसमें एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हमारे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, विच इज़ ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज़। ये 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया का। द क्वाड एसोसिएशन वाज रिवाइव्ड इन द ईयर 2017 में। इसको रिवाइव किया गया था ताकि वो टैकल कर सके एग्रेशन को ऑफ चाइना एंड एनहेंस कर सके स्ट्रेंथ ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन जो है पैसिफिक ओशन में, और इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसको वो स्ट्रेंथन कर सके, एनहेंस कर सके वहाँ के डेवलपमेंट को। उसमें प्रेसिडेंट जो बिडेन हैज़ रिएटरेटेड दैट द यूएस कमिटमेंट फॉर द सेम इशू, और प्रेसिडेंट जो बिडेन ने भी अभी ये कहा है कि इसी इशू पर यूएस की भी कमिटमेंट है, इंडो पैसिफिक रीजन को इसको यहाँ पर सही बनाना और चाइना की डोमिनेंस को यहाँ से कम करना, ये है क्वाड का यहाँ पर एक मेन मोटिव। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमको बताना है विच कंट्री हैज़ फॉर्मली रिजॉइंड द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट किस कंट्री ने अभी रिजॉइन किया है, इंडिया, जापान, यूके या फिर यूएसए। तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट अभी रिजॉइन किया था यूएसए ने, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अर्लियर अगर देखा जाए तो पहले अगर देखा जाए तो यूएसए जब प्रेसिडेंटशिप थी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप जब यहाँ पर चल रही, तो इन्होंने ये जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था ये इन्होंने क्विट कर दिया था इस एग्रीमेंट से, और इससे 107 डेज़ के लिए इससे बाहर ही रहे थे। ये जो पूरा यूएस स्टेट है ये पूरी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से ये बाहर रहे थे। उसके बाद गवर्नमेंट जब चेंज हुई है, अब जो बिडेन की प्रेसिडेंटशिप में फिर से इस पेरिस पैक्ट को इन्होंने रिज्वाइन किया है, और इन्होंने बताया है बिडेन ने कि इट हैज़ सेटअप 2022 एज द डेडलाइन फॉर अचीवमेंट ऑफ 2030 इमिशंस कट एंड एज इन्वेजेक्ट इन द पेरिस पैक्ट। तो पेरिस पैक्ट में जो भी इमिशन से रिलेटेड जो चीज़ें रहती हैं, इन्वायरमेंट को कंजर्व करना और पोल्यूशन को कम करना, वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो उसके लिए जो बिडेन है उन्होंने भी ये बताया है कि 2022 तक इन्होंने डेडलाइन रखी है ताकि वो अचीव कर सकें 2030 के इमिशंस कट्स को जो कि पेरिस पैक्ट में बताए गए हैं। तो ये थे हमारे फरवरी के करंट अफेयर्स। अब हम मार्च 2021 के करंट अफेयर्स करते हैं। यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 41 में, नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन इज़ लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री या फिर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। सही आंसर है सी ऑप्शन, इसका सही आंसर है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। विच सिटी इज़ द वेन्यू ऑफ मेरीटाइम इंडिया समिट। मेरीटाइम इंडिया समिट 2021 जो हुई थी उसका वेन्यू क्या था, तो इसका वेन्यू था वर्चुअल मोड में ये समिट हुई थी, मेरीटाइम इंडिया समिट। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको वर्चुअली इनॉग्रेट किया था यहाँ पर, सेकेंड एडिशन ऑफ मेरीटाइम इंडियन समिट ऑन मार्च 2021। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है, एज पर द रिसेंट फोरकास्ट बाय द मूडीज इन्वेस्टर सर्विस व्हाट वुड बी द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन 2021-2022। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अभी जो रिसेंट फोरकास्ट आया था मूडीज़ का इन्वेस्टर सर्विस जो है, उनके हिसाब से जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहेगा 2021 और 2022 की तरह का। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं परसेंटेज में, तो इन सब में चुनना है। सही आंसर है इसका 13.5% इन्होंने बताया था। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बताना है अब आपको, क्वेश्चन नंबर 44, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2021। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसने अभी रिलीज़ की है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2021, किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिलीज़ किया है, IMF, ILO, WEF या फिर यूनिसेफ। सही आंसर है इसका ILO बी ऑप्शन। तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज़ किया है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2021 को। क्वेश्चन 45 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज द रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। करेंसी और फाइनेंस के ऊपर किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिपोर्ट निकाली है, IMF, वर्ल्ड बैंक, RBI या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो सही आंसर है दोस्तों इसका सी ऑप्शन, RBI ने अभी इंडिया की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस को रिलीज़ किया इस रिपोर्ट को ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। ये जो थीम है इसकी फॉर द ईयर्स रिपोर्ट इज़, यहाँ पर इसकी थीम थी रिव्यूइंग द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को रिव्यू करना। द रिपोर्ट क्रिटिकली एनालाइजेज द ट्रेंड्स इन इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशन टारगेट्स फॉर मार्च 2021 अगेंस्ट द प्रिवेलिंग अनसर्टन इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर। तो ये रिपोर्ट जो है ये क्या क्रिटिकली एनालाइज करती है ट्रेंड्स को, इन्फ्लेशन किस तरीके से हो रहा है या फिर इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा हो रहा है, वो मार्च 2021 तक इसने टारगेट किया था अगेंस्ट द प्रिवेलिंग जो भी इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर चल रहा है कोविड-19 की वजह से।
तो उसको यहाँ पर काउंटर करने के लिए यहाँ पर किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। हु हैज़ इनॉग्रेटेड द इंडिया टॉय फेयर 2021? इंडिया का टॉय फेयर 2021 किसने इनॉग्रेट किया था? तो ये इनॉग्रेट किया था बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है हाउ मेनी सैटेलाइट्स वर लॉन्च्ड बाय द इसरो यूजिंग इट्स PSLV C51। तो इसरो ने अभी सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे जिसमें PSLV C51 का इस्तेमाल इन्होंने किया था इस रॉकेट का। अब इन्होंने सैटेलाइट्स कितने यहाँ पर इस रॉकेट के थ्रू यहाँ पर इतने डाले थे? 12, 16, 19 या फिर यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 23। तो सही आंसर है इसका 19 सैटेलाइट्स को इन्होंने लॉन्च किया था बाय PSLV C51। ये इस रॉकेट का नाम भी आप याद रखेंगे कि मार्च में इन्होंने ये लॉन्च किया था इन 19 सैटेलाइट्स को बाय यूजिंग PSLV C51 रॉकेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है विच इंडियन स्टार रेसलर वन द गोल्ड मेडल एट द यूक्रेनियन रेसलर्स एंड कोचेज मेमोरियल टूर्नामेंट। तो यहाँ पर किस इंडियन जो स्टार रेसलर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था यूक्रेनियन रेसलर्स एंड कोचेज मेमोरियल टूर्नामेंट में? विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, बबीता कुमार या फिर गीता फोगाट? तो सही आंसर है इसका विनेश फोगाट ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है सागर मंथन Mercantile Marine Domain Awareness Center MMDAC has been launched in which summit? तो सागर मंथन मर्सेंटाइल मेरीन डोमेन अवेयरनेस सेंटर ये किस समिट में लॉन्च किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस में आपको चुनना है। यहाँ पर ये MMDAC लॉन्च हुआ था मेरीटाइम इंडिया समिट में जो अभी नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर वर्चुअली की थी। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज सेट टू इम्प्लीमेंट द केन बेटवा प्रोजेक्ट? केन बेटवा प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री सेट है कि वो इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जल शक्ति मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट? तो केन बेटवा प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगी जल शक्ति मिनिस्ट्री। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री में यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री जो है जल शक्ति की, ये यहाँ पर केन बेटवा प्रोजेक्ट को जो कि पहला रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है उसको ये इम्प्लीमेंट करेगी। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट का एम है कि वो लिंक करना चाहते हैं केन रिवर को मध्य प्रदेश में जो है विद बेटवा रिवर इन उत्तर प्रदेश के साथ। तो यहाँ पर इसके साथ क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है विच इंस्टीट्यूशन इज टू असिस्ट द स्टेट्स एंड यूटीज इन प्रिपेयरिंग द एनुअल एक्सपोर्ट रैंकिंग इंडेक्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट? तो इनमें से किस इंस्टीट्यूशन, कौन सा इंस्टीट्यूशन असिस्ट करता है स्टेट्स या यूटीज़ को ताकि वो प्रिपेयर करें एनुअल जो एक्सपोर्ट रैंकिंग इंडेक्स होता है, एक्सपोर्ट कितना होता है डिस्ट्रिक्ट्स में, या फिर एनुअल एक्सपोर्ट रैंकिंग जो इंडेक्स होता है डिस्ट्रिक्ट्स का हर डिस्ट्रिक्ट्स में, तो उसको प्रिपेयर करने के लिए स्टेट और यूटीज़ को कौन हेल्प करता है? नीति आयोग, कॉमर्स मिनिस्ट्री, प्लानिंग कमीशन या फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? सही आंसर है इसका कॉमर्स मिनिस्ट्री इसको हेल्प करती है ताकि वो जो भी एक्सपोर्ट हुए होते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में उसमें जो है सारी डिस्ट्रिक्ट में जो स्टेट्स की या फिर यूटीज़ को उसको हेल्प करता है कॉमर्स मिनिस्ट्री टू द स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 52 में यहाँ पर आपको बताना है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री इज सेट टू लॉन्च पोषण अभियान फॉर एल्डरली? पोषण अभियान कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर लॉन्च हो रहा है? तो आपको बताना है, इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, यहाँ इसके थ्रू ये लॉन्च हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 में आपको बताना है यहाँ पर विच इंडियन फिल्म वन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड इन द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड? 67th नेशनल फिल्म अवार्ड जब भी दिए गए थे, यहाँ पर बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो यहाँ पर सही आंसर है इसका मराकार लाइन ऑफ अरेबियन सी। तो इसने यहाँ पर ये बेस्ट फिल्म अवार्ड, फीचर फिल्म का अवार्ड 67 नेशनल फिल्म अवार्ड्स का जीता है मराकार लाइन ऑफ द अरेबियन सी। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। जल शक्ति मिनिस्ट्री has participated in the UN for implementation of जल जीवन मिशन in which state? जल शक्ति मिनिस्ट्री ने अभी पार्टनर किया है UN के साथ ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके जल जीवन मिशन को। किस स्टेट में इम्प्लीमेंट कर सके इस मिशन को? तो किसके साथ यहाँ पर UN के साथ इन्होंने पार्टनर किया है? तो किस स्टेट में इम्प्लीमेंट करने के लिए किया है? तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? तो किया गया है उत्तर प्रदेश के साथ इसको इम्प्लीमेंट में लाने के लिए जल शक्ति मिनिस्ट्री ने पार्टनर किया UN के साथ। क्वेश्चन 55 की तरफ चलना है। यहाँ पर आपको बताना है व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द UN वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021? तो UN अभी वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट जो निकाली है 2021 की, उसका टाइटल क्या था? वैल्यूइंग वाटर, वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, या फिर वाटर इज़ प्राइम, या फिर वाटर ड्यूरिंग कोविड? तो सही आंसर इसका है वैल्यूइंग वाटर, इसका टाइटल है।
क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बिल दैट अमेंड्स द डेफिनेशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट इन दिल्ली। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इस उस बिल का नाम बताइए जो कि अमेंड करता है डेफिनेशन को ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट इन दिल्ली। तो यहाँ पर कौन सा बिल है वो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल, जो कि अमेंड करता है, ये जो कि अमेंड करता है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है उसकी डेफिनेशन को दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द लेटेस्ट इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। लेटेस्ट इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इंडिया का रैंक क्या है? 34, 37, 40 या फिर 43। तो इंडिया का रैंक है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स IP में इसका रैंक है 40। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है एज पर अ रिसेंट स्टडी द हीट वेव्स अकरिंग इन इंडिया इज ड्यू टू द वार्मिंग अप ऑफ विच रीजन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि रिसेंट स्टडी के हिसाब से हीट वेव्स जो इंडिया में हुई हैं वो किस की वजह से हैं, किस रीजन के वार्म अप की वजह से, वार्म जो रीजन हुआ है किस रीजन की वार्मिंग से हुआ है? आर्कटिक रीजन, अंटार्कटिक रीजन, पैसिफिक रीजन या फिर इंडियन ओशन। दोस्तों सही आंसर है इसका आर्कटिक रीजन की वार्मिंग के कारण से हीट वेव्स इंडिया में आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है विच मिनिस्ट्री हैज सेट अप एन इंटरडिसिप्लिनरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स फॉर एक्सप्लोरिंग योगा एज अ प्रोडक्टिविटी एनहेंसिंग टूल। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस मिनिस्ट्री ने सेटअप किया है इंटरडिसिप्लिनरी टीम को, एक्सपर्ट्स की एक टीम जो है इन्होंने बनाई है फॉर योगा को एक्सप्लोर करने के लिए एज अ प्रोडक्टिविटी इनहेंसिंग टूल। प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए किस मिनिस्ट्री ने अभी ये इंटरडिसिप्लिनरी टीम जो थी सेटअप की है एक्सपर्ट्स की? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, वुमेन, आयुष या फिर डिफेंस। तो ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। तो क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली पब्लिश्ड म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स विच सिटी रैंक्ड फर्स्ट इन द कैटेगरी ऑफ मिलियन प्लस सिटीज़। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अभी जो रिसेंटली पब्लिश म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसके हिसाब से कौन सी सिटी जो है रैंक करती है फर्स्ट इन द रैंक कैटेगरी ऑफ मिलियन प्लस सिटीज़। मिलियन प्लस सिटीज़ में कौन सी फर्स्ट रैंक पे है? इंदौर, लखनऊ, सूरत या फिर भोपाल। सही आंसर है इंदौर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अब मार्च की करंट अफेयर्स हमारी एंड होती हैं। इंपॉर्टेंट जो मार्च की थी इंपॉर्टेंट भी ही यहाँ पर हम लेकर आ रहे हैं। ज़्यादा हम यहाँ पर मैंने बिल्कुल हर चीज़ तो कवर नहीं की, पर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है करंट अफेयर्स की हर एक महीने की वो मैंने कवर की हुई हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ये PDF भी चाहिए तो PDF को लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको ये PDF भी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ यहाँ पर चलते हैं। अप्रैल 2021 की यहाँ पर करंट अफेयर्स दी गई हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है व्हाट इज़ एवर गिवन दैट वाज मेकिंग न्यूज़ रिसेंटली। एवर गिवन जो यहाँ पर अभी रिसेंटली न्यूज़ में चल रहा था वो क्या था? कोविड वैक्सीन कैंडिडेट, कार्गो शिप या फिर क्रूज मिसाइल या फिर UN रेजोल्यूशन। तो सही आंसर है इसका कार्गो शिप था, जो कि जो स्वेज कनाल थी उसमें ये यहाँ पर फंस गया था, जिसकी वजह से स्वेज कनाल जो है स्वेज कनाल जो ब्लॉक हो गई थी इस एवर गिवन शिप की वजह से। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलता है। यहाँ पर आपको बताना है व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 की थीम क्या थी? तो यहाँ पर आपको चारों ऑप्शंस में बताना है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की थीम थी डाटा फॉर बेटर लाइफ्स। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 की ये थीम थी। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं। सेबी मॉडिफाइड द requirement to formulate dividend distribution policy by top 500 listed companies to how many companies? तो अभी सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंजेस जो यहाँ पर बोर्ड है इंडिया का, उसने भी मॉडिफाई किया है जो रिक्वायरमेंट रहती है एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी जो रहती है को उसको फॉर्मुलेट करने के लिए टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज जो थी पहले, अब ये कितनी कंपनीज जो हैं वो रह गई हैं मॉडिफाइड, इसको इन्होंने मॉडिफाई किया है टॉप 100, टॉप 250,000 या फिर 2000। तो अभी इसको यहाँ पर इसको टॉप 1000 में ले गया है। मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी अप्रूव्ड अमेंडमेंट्स टू सेबी लिस्टिंग ओब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2015, और इसमें यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है रिक्वायरमेंट को फॉर्मुलेशन ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो पॉलिसी है उसमें जो एग्जिस्टिंग टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज थे उनको टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज में यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है। और इट ऑल्सो रिलैक्स नॉर्म्स फॉर लिस्टिंग ऑफ स्टार्टअप्स की जो लिस्टिंग रहती है उसको
उसको भी रिलैक्स कर दिया गया, उसमें भी रिलैक्सिंग नॉर्म्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट विच इज़ टू बी प्लेस्ड इन जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कौन सा है जो कि अभी प्लेस हुआ है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में, GTO में इसको ट्रांसफ़र किया गया है। रिसैट 11, GSAT 11, GSAT 7 या फिर इनसैट 11 सही आंसर है। GISAT GSAT 1 सही आंसर इसका आप याद रखेंगे। GSAT 1 एक इंडिया का पहला एजाइल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, बहुत ज़्यादा एजाइल है ये, और ये प्लेस किया गया है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में। इसके बारे में आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ हम चलते हैं। माउंट मेरापी विच वॉज रिसेंटली ऑब्जर्व्ड टू हैव रिलीज्ड ऐश एंड डेब्रिस इज इन एक्टिव वॉल्केनो इन विच कंट्री। माउंट मेरापी जो कि अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया था, जिसमें अभी ऐश और डेब्रिस रिलीज़ हुआ था, ये एक्टिव वॉल्केनो कहाँ का है, किस कंट्री का है? फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया या फिर जापान सही आंसर है। इंडोनेशिया का ये माउंट मेरापी ये वॉल्केनो है। क्वेश्चन नंबर 66, सोमा मंडल हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ स्कोप इज प्रेजेंटली चेयरपर्सन ऑफ विच कंपनी। तो सोमा मंडल जो कि अपॉइंट किया गया था, इनको नई चेयरपर्सन थी ये स्कोप की, ये अब किस कंपनी की चेयरपर्सन भी बन चुकी हैं? इंडियन ऑयल, सेल या फिर NTPC या फिर BHEL, तो ये बन चुकी हैं सेल की, यहाँ पर ये चेयरमैन बन चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप्स फॉर यूथ ऑफ विच कंट्री। तो स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप्स अभी प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की थी, किस कंट्री के यूथ के लिए स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप लॉन्च की गई हैं? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल या फिर म्यांमार। तो अभी जो हमारे PM थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये 2 दिन की विज़िट पर गए थे बांग्लादेश में मार्च में, यहाँ पर एज अ नेशनल पार्ट ऑफ नेशनल डे सेलिब्रेशन जो हुआ था बांग्लादेश का, उसके लिए वो वहाँ पर गए थे। तो वहाँ पर इन्होंने स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट की थी फॉर द यूथ ऑफ बांग्लादेश। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ था, वो न्यूज़ जो है वो ट्रेंडिंग में चल रही थी उस वक्त। तो क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ अब हम मूव करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है, एज पर द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ लो इनकम कंट्रीज हैड एन ओपन डेट पॉलिसी। तो यहाँ पर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से, WDR के हिसाब से आपको बताना है कि क्या परसेंटेज है लो इनकम कंट्रीज़ की जिनकी ओपन डेट पॉलिसी है। 5%, 11%, 22%, 33%। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है 11%। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है विच कंट्री इज़ टू प्ले होस्ट टू द एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन AFC वुमेंस एशिया कप, जो फुटबॉल का होना है 2022 में, उसको होस्ट कौन करेगा? UK, इंडिया, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। तो AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन को होस्ट करेगा इंडिया। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द आउटले मेड फॉर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम फॉर द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी आउटले यहाँ पर बनाया गया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव से रिलेटेड जो है ये स्कीम है फॉर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। तो इसका मतलब टोटल आउटले कितना रहता है, कितने करोड़ यहाँ पर इस स्कीम से यहाँ पर कमाया जाता है? 5900, 8900 करोड़, 10,900 करोड़ या 15,900 करोड़ सही आंसर है 10,900 करोड़। 71 क्वेश्चन है हमारे पास। विच स्टेट हैज़ अमेंडेड इट्स प्रोविजंस इन लेजिस्लेटिव असेंबली टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ द हाउस। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस स्टेट ने अभी जो अपने प्रोविजंस जो थे अमेंड किए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड, ताकि वो डेकोरम मेंटेन कर सके ये जो हाउस है पार्लियामेंट्री हाउस उसमें। बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश सही आंसर है इसका हरियाणा में ये अमेंड हुआ है। ये जो न्यू प्रोविजंस इंक्लूड किए गए हैं फॉर मैंडेटिंग प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 मिनिस्टर्स एंड प्रिवेंटिंग द मेंबर्स फ्रॉम टेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द हाउस इन प्रोटेस्ट, दिस इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ द हाउस। तो अभी हरियाणा ने ये अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में ये प्रोविजंस यहाँ पर ये अमेंड किए हैं कि यहाँ पर जो डेकोरम रहेगा पार्लियामेंट्री हाउस का वो मेंटेन रहने के लिए यहाँ पर जो भी मिनिस्टर्स जो डॉक्यूमेंट्स को टीयर ऑफ कर लेते हैं, फाड़ देते हैं, उसके लिए उसको प्रिवेंट करने के लिए, और जो है एक्सेसिव जो बहस होती है वहाँ पर उसको प्रिवेंट करने के लिए
प्रोटेस्ट जो होता है डॉक्यूमेंट को टीयर ऑफ करके भेज करके उसको ख़त्म करने के लिए, डेकोरम मेंटेन करने के लिए हाउस में ये यहाँ पर इन्होंने अमेंडमेंट लाया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है विच मिनिस्ट्री हैज़ रिलीज द वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2020 रिपोर्ट। वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2020 रिपोर्ट किस मिनिस्ट्री ने रिलीज़ की है? तो आपको बताना है इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है अप टू द व्हाट वैल्यू ऑफ डिफॉल्ट प्रीपैक्स कैन बी यूज्ड एज अ टूल फॉर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन फॉर MSMEs। तो आपको बताना है किस वैल्यू ऑफ डिफॉल्ट जो रहती है किस वैल्यू तक प्रीपैक्स जो प्रीपैक किए जाते हैं वो उनको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ टूल फॉर इंसॉल्वेंसी के लिए रेजोल्यूशन के लिए फॉर MSMEs। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है 1 करोड़ तक। तो यहाँ पर इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 74 तक चलते हैं। यहाँ पर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी सक्सीडिंग तरुण बजाज। तो किस को अपॉइंट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का सेक्रेटरी, DEA का सेक्रेटरी किसको चुना गया है? अजय सेठ, BP कनुंगो, अनिल कुमार झा या फिर R गांधी। सही आंसर है इसका अजय सेठ को यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का सेक्रेटरी चुना गया है, जिन्होंने सक्सीड किया है तरुण बजाज को। अजय सेठ का नाम आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं। व्हाट वाज द टारगेट फॉर नंबर ऑफ हाउसेज इन द फर्स्ट फेज ऑफ PMAY ग्रामीण। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो टारगेट था नंबर ऑफ हाउसेस बनाने का वो कितना था? तो यहाँ पर 1 करोड़ 75 लैक्स 60 लैक्स या फिर 50 लैक्स, ये सही आंसर है 1 करोड़। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलते हैं। PLI स्कीम फॉर वाइट गुड्स हैज़ बीन अप्रूव्ड रिसेंटली, व्हाट आर द गुड्स कवर्ड अंडर द टैग। तो PLI स्कीम वाइट गुड्स के लिए अभी अप्रूव हुई है रिसेंटली। अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो ये PLI स्कीम है वाइट गुड्स के लिए, यहाँ पर जो गुड्स हैं इस टैग के अंडर कौन से गुड्स कवर होते हैं इस वाइट गुड्स के टैग्स के अंदर? फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स आते हैं, एयर कंडीशनर्स, LED लाइट्स आती हैं, टेलीकॉम डिवाइसेस आते हैं या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आते हैं। सही आंसर है इसका एयर कंडीशनर और LED लाइट्स आते हैं इसमें PLI स्कीम फॉर जो वाइट गुड्स में के लिए अप्रूव की गई है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है INS सर्वेक्षक हैज़ बीन डिप्लॉयड इन विच कंट्री फॉर कंडक्टिंग जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वेस। तो INS जो सर्वेक्षक है ये किस कंट्री में डिप्लॉय किया है ताकि वो हाइड्रोग्राफिक सर्वेस जो है दे सके इंडिया को? मालदीव्स, मॉरिशस, जापान या फिर वियतनाम। तो INS सर्वेक्षक डिप्लॉय किया गया है मॉरिशस में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। व्हाट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड द मधु क्रांति पोर्टल। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने मधु क्रांति पोर्टल डेवलप किया है? नाबार्ड, RBI, नफेद या फिर SFAC। सही आंसर है इसका नफेद। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, नरेंद्र सिंह तोमर। यूनियन मिनिस्टर जो हैं फार्मर्स के लिए, फार्मर वेलफेयर और एग्रीकल्चर के जिनको नाम दिया गया है, जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने लॉन्च किया है मधु क्रांति पोर्टल को ताकि वो यहाँ पर क्या कर सकें, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकें। यहाँ पर ये पोर्टल डेवलप किया गया है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन, जिसको हम कहते हैं नेफेड, इन्होंने ये डेवलप किया गया है। क्वेश्चन नंबर 79 है विच इंडियन स्टेट हैज़ बीन एडवाइज टू यूज़ आर्टिफिशियल रेन टू एक्सटिंग्विश फॉरेस्ट फायर्स। तो आर्टिफिशियल रेन का इस्तेमाल किस इंडियन स्टेट ने एडवाइज़ किया है ताकि वो फॉरेस्ट फायर्स को एक्सटिंग्विश कर सके? तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरला या फिर कर्नाटका सही आंसर है इसका। B ऑप्शन उत्तराखंड ने ये एडवाइस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 में यहाँ पर बताना है 3 बैंडेड रोज फिंच डिक्लेयर्ड एज द 1340th बर्ड स्पीशीज़ इन इंडिया वॉज स्पॉटेड इन विच स्टेट। अभी जो ये 3 बैंडेड रोज फिंच है ये डिक्लेयर की गई 1340th बर्ड स्पीशीज़ इंडिया की, ये कहाँ पे स्पॉट हुई है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर कोची। जो ये 3 बैंडेड रोज फिंच है ये स्पॉट की गई थी अरुणाचल प्रदेश में। B ऑप्शन इसका सही आंसर है।
तो दोस्तों ये हो गए हमारे 80 क्वेश्चंस कंप्लीट। तो यहाँ पर अब हम करेंगे लास्ट के 20 क्वेश्चंस हमारे मई और जून के करंट अफेयर्स के रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ पर आपको बताना है पीएम जन आरोग्य योजना वाज लॉन्च्ड इन लाइन विद विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो पीएम जन आरोग्य योजना ये लॉन्च हुई है किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लाइन में। तो पीएम जन आरोग्य योजना हुई है एसटीजी 3 के यहाँ पर लाइन में। एसटीजी 3 क्या स्टेट करता है, ये स्टेट करता है ये स्टेट करता है कि एंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। हेल्दी लाइव्स को ये एंश्योर करता है और प्रमोट करता है वेल बीइंग को फॉर ऑल एट ऑल एजेस। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर है बी ऑप्शन एसटीजी 3। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है व्हेन वाज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज सेट अप एट एज स्टैट्यूटरी बॉडी इन इंडिया। नेशनल कमीशन जो वुमेन के लिए है ये स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पे इसको सेटअप किया गया था इंडिया में। कब इसको सेटअप किया गया था, 1978, 85, 92 या फिर 2001। सही आंसर है इसका 1992। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज सेटअप एज स्टैट्यूटरी बॉडी इन जनवरी 1992 ताकि वो रिव्यू कर सके कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स को फॉर वुमेन रिकमेंडेड रेमेडियल लेजिस्लेटिव मेजर्स। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है विच इंडियन इंश्योरेंस कंपनी हैज़ फीचर्ड इन टॉप 10 लिस्ट ऑफ मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस इंडियन इंश्योरेंस कंपनी ने अभी फीचर किया है टॉप 10 लिस्ट में मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड्स जो हैं ग्लोबली। तो कौन सी यहाँ पर इंडियन कंपनी फीचर हुई है टॉप 10 लिस्ट में। UIIC, LIC, NIA या फिर NICL सही आंसर है इसके। LIC यहाँ पर टॉप 10 लिस्ट जो है वेल्यूएबल इंश्योरेंसेस की लिस्ट जो है वेल्यूएबल इंश्योरेंसेस की जो बड़े ब्रांड हैं उसमें LIC जो है टॉप 10 में आ गई है। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलते हैं। विच स्पेस एजेंसी हैज रिसेंटली लॉन्च अ न्यू बैच ऑफ 60 स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट्स इन टू ऑर्बिट। तो कौन सी स्पेस एजेंसी ने अभी 60 स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजा है। तो आपको बताया इसका सही आंसर है स्पेस एक्स। इलॉन मस्क जो हैं इसके CEO हैं। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द पटानाई 2 which was seen in the news recently for being stranded on the Pacific Ocean floor। तो पटानाई 2 क्या है जो कि अभी न्यूज़ में देखा गया था कि ये पैसिफिक ओशन के फ्लोर पे ये यहाँ पर स्ट्रैंडेड था। कि ये कंटेनर शिप है, सबमरीन है, माइनिंग रोबोट है या फिर सैटेलाइट मॉड्यूल है। तो सही आंसर है माइनिंग, ये रोबोट है, माइनिंग रोबोट ये पाया गया था पटानाई 2 यहाँ पर स्ट्रैंडेड पाया गया था पैसिफिक ओशन में। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलते हैं। विच टॉप कंट्रीब्यूटर ऑफ UNFPA रिसेंटली अनाउंस टू कट 85% ऑफ एड फंडिंग प्लेज्ड टू UNFPA। तो किस टॉप कंट्रीब्यूटर जो था UNFPA का उसने भी अनाउंस किया है कि वो कट कर देगा 85% फंडिंग को जो UNFPA में उसको देनी थी। कौन सा ये टॉप कंट्रीब्यूटर है, USA, रशिया, UK, चाइना। सही आंसर है इसका UK ने ये बताया कि 85% ऑफ एड फंडिंग वो जो है कट करेगा। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द न्यू रेट ऑफ IGST एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स फॉर पर्सनल यूज़। तो अभी आपको बताना है कि IGST जो GST है जो सर्विस टैक्स लगता है, यहाँ पर आपको बताना है कि जो इंपोर्ट होता है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स का, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स जो उस टाइम जब यहाँ पर अभी जून में या फिर मई में जो ये अप्रैल और मई में जब ये कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा हाई हुए थे तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई थी। उस टाइम पे जो IGST जो था उसका नया रेट क्या बताया गया था, क्या एप्लीकेबल किया गया था ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स के ऊपर पर्सनल यूज़ के लिए। फिर 5%, 10%, 12%, 18%, ये 12% तक यहाँ पर इसको रेट को बढ़ा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्स टू टैकल कोविड-19 पैंडेमिक। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था इंडियन आर्मी ने, इंडियन आर्म्ड फोर्स ने, ताकि वो टैकल कर सके कोविड-19 पैंडेमिक को। ऑपरेशन भारत, ऑपरेशन आत्मनिर्भर, ऑपरेशन को जीत, ऑपरेशन को विन। तो इसका सही आंसर है ऑपरेशन को जीत। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं। इंडियन अनाउंस्ड $1.4 बिलियन ऑफ प्राइवेट सेक्टर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट विद विच कंट्री। तो इंडिया ने अनाउंस किया है $1.4 बिलियन ऑफ प्राइवेट सेक्टर ट्रेड। प्राइवेट सेक्टर ट्रेड 1.4 बिलियन इंडिया ने अनाउंस किया है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में। किस कंट्री के साथ? USA, UK, रशिया, ब्राज़ील। सही आंसर है इसका UK। क्वेश्चन नंबर 90 हमारे पास आ चुका है। अ न्यू स्पीशीज ऑफ डक बिल्ट डायनासोर येमेटोसॉरस इजेनगई
हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। तो ये डायनासोर की जो डक बिल्ड डायनासोर है, इसकी जो नई स्पीशीज़ अभी डिस्कवर की गई है, किस कंट्री में डिस्कवर की गई है? ये डिस्कवर की गई है जापान में। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है लिटिल ब्लड टेल विच इज़ कंसिडर्ड एज द हार्बिंगर ऑफ मानसून बिलोंग टू विच टाइप ऑफ स्पीशीज। लिटिल ब्लड टेल जो कि कंसिडर किया जाता है हमिंगर ऑफ मॉनसून, ये किस स्पीशीज़ को बिलोंग करता है? हमिंग बर्ड, ड्रैगन फ्लाई, फ्रॉग या फिर टर्टल। तो ये बिलोंग करता है ड्रैगन फ्लाई को। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम फॉर द अंडर सी पावर केबल प्रोजेक्ट बिटवीन जर्मनी एंड नॉर्वे। जर्मनी और नॉर्वे में अभी जो अंडर सी के अंदर जो ये केबल प्रोजेक्ट चल रहा है उसका नाम क्या है? सी लिंक, नॉर्ड लिंक, पावर लिंक या फिर न्यू केबल, जिसका नाम है नॉर्ड लिंक। बी ऑप्शन इसका सही आंसर आप याद रखेंगे। जर्मनी और नॉर्वे ने अभी ओपन किया है ऑपरेशन ऑफ 623 किलोमीटर का इन्होंने अंडर सी पावर केबल जो है दोनों कंट्रीज़ के बीच में ये चल रहा है कि ये प्रोजेक्ट चल रहा है, अंडर वे है ये अंडर सी पावर केबल यहाँ पर जोड़ी जाएंगी जर्मनी और नॉर्वे के बीच में, जो कि 623 किलोमीटर का लंबा है। ये प्रोजेक्ट को नॉर्ड लिंक कहते हैं और इसका एम है कि ताकि वो एक्सचेंज कर सकें ग्रीन एनर्जी को बिटवीन टू कंट्रीज़। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है विच कंट्रीज एनवायरमेंटल एजेंसी होस्टेड द इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव INI 2021। किस कंट्री की एनवायरमेंटल एजेंसी ने अभी इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव 2021 को होस्ट किया था? फ्रांस, USA, जर्मनी या फिर ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर है इसका सी ऑप्शन, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों अंडर विच रेगुलेशन माइग्रेंट्स फ्रॉम मैक्सिको वर डिनाइड एंट्री इनटू द USA। किस रेगुलेशन के अंडर मैक्सिको के माइग्रेंट्स को डिनाई की गई थी, USA में एंट्री नहीं दी गई थी? किस रेगुलेशन के अंडर ये था? माइग्रेंट प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल्स, वीज़ा प्रोटोकॉल्स, रेगुलेशंस ऑन सिटीजनशिप या फिर रूल्स ऑफ मिटिगेशन माइग्रेशन। तो सही आंसर है इसका यहाँ पर माइग्रेशन प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल्स जो थे USA की, उसके हिसाब से इनको यहाँ पर एंटर नहीं होने दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है विच मीट सप्लाइंग कंपनी हैज़ रिसेंटली फॉलन ट्रैप टू रैमसोवेयर अटैक्स। रैंसमवेयर अटैक्स से जो ये वायरल अटैक्स हुए थे, तो यहाँ पर किस मीट सप्लाइंग कंपनी की ये ट्रैप में फंसी थी? इसके मैकडोनल्ड, KFC, JBS या फिर कॉपर फॉर्म सी। तो ये JBS कंपनी जो है इसके ट्रैप में आई थी। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलते हैं। व्हाट वुड बी द रेट ऑफ ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट इन द ईयर 2022 एज पर ILO एस्टिमेट्स। ILO एस्टिमेट्स के हिसाब से रेट क्या रहेगा ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट का ईयर 2022 में? तो सही आंसर है इसका 5.7%। तो क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलते हैं। विच इंडियन स्टेट टॉप्ड द नीति आयोग्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स। किस इंडियन स्टेट जो है इनमें से कौन सी स्टेट टॉप किया है नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के इंडेक्स में? किस स्टेट ने टॉप किया है सबसे ज़्यादा? तो ये क्या है टॉप? केरला ने। तो केरला हमेशा टॉप करती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ चलते हैं। हु इज़ द विनर ऑफ 2021 इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021 के विनर कौन है? तो सही आंसर है डेविड डियोप। डेविड डियोप इसके विनर हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021 के, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ चलते हैं। विच इंडियन स्टेट टॉप्ड द नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स एसडीजी इंडेक्स। ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो यहाँ पर सही आंसर है इसका केरला। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर अब आपको बताना है आखिरी क्वेश्चन है विच कंट्री इज़ टू प्ले होस्ट टू द UN सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस 2021। तो UN सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस 2021 को होस्ट कौन सी कंट्री करेगी? इंडिया, चाइना, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर है UN सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस 2021 को होस्ट करेगी चाइना। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो आई होप आपको ये करंट अफेयर्स की वीडियो लास्ट 6 मंथ की पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।